इधर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये अग्निवीर है विकास कुमार। आपको कैसा लगा ये अग्निवीर योजना? इनको ये स्कीम थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा। पता है क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 2 तरीके के शहीद बनाए हैं। इनको विकास कुमार को कहा जा रहा है कि तुम जाओ, तुम्हारे दिल में देशभक्ति की भावना है, तुम जाओ, तुम बॉर्डर पे खड़े हो, बिना ट्रेनिंग के, बिना पेंशन के, बिना कैंटीन, और अगर तुम्हारे साथ कुछ होता है, अगर तुम शहीद होते हो, तो हिंदुस्तान की सरकार तुम्हारे साथ नहीं खड़ी होगी। ये अग्निवीर में पता है क्या किया इन्होंने हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बनाया है। हम अग्निवीर को कैंसिल करेंगे और जैसे पहले हुआ करता था वैसे करेंगे। ये सच्चाई है अग्निवीर की। हिंदुस्तान का हर एक युवा जानता है कि अग्निवीर का मतलब हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बनाना है। अभी 1-2 दिन का पहले का वीडियो है जिसमें आपने सुना कि राहुल गांधी कैसे अग्निवीर योजना का विरोध कर रहे हैं और देश के युवाओं को शायद भड़काने का भी काम कर रहे हैं। इसमें अग्निवीर योजना को अपने लास्ट चरणों के चुनाव में राहुल गांधी ऐसा खेल खेलना चाह रहे हैं ताकि लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें, और इसके चलते अग्निवीर योजना को वे गलत तरीके से बता रहे हैं और इसे फिर से ख़त्म करके पुराना जैसा था वैसा करने की बात कर रहे हैं। हालांकि कहा तो बहुत कुछ है इस चुनाव में, जैसे आपने भी सुना होगा 1 लाख हर एक महिलाओं के खातों में आएगा खटाखट खटाखट, इस तरह का बहुत सारी योजनाएं हैं। वहीं चावल का जो लोग पहले मजाक उड़ा रहे थे 5 केजी राशन का, वही राहुल गांधी फिर से 10 केजी देने का बात कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए एक मजेदार बात क्या है, एक विरोधी दल हो या आम पब्लिक है, जो लोग किसी भी योजना का विरोध करते हैं, चाहे वह अग्निवीर योजना हो, चाहे कोई दूसरी योजना हो जिसमें देश हित में लाना रहता है। अगर किसी योजना को देश हित में लाना रहता है, यानी कि रोजगार को बढ़ाने के उद्देश्य से, अब समझ लीजिए कि अग्निवीर योजना फिलहाल जो 4 साल का है, इसमें पहले जहां 1 लाख लोगों को नौकरी मिल सकती थी, अब वहीं पे 4 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। तो समझ लीजिए कि रोजगार कितने बढ़ेंगे। इसी तरह के बहुत और भी सारी चीजें हैं, बहुत सारी और भी फील्ड्स है जिसमें सरकार को इसमें काम करना चाहिए। एक व्यक्ति को 60,000, 70,000, 80,000 तक पेमेंट दिया जाता है, क्या वहीं पे 2 लोग को हम उतना ही पेमेंट में आधा आधा में 2 लोग को काम करवा सकते हैं, यानी कि डबल रोजगार मिलेगा। लेकिन इस तरह का जब भी योजना आएंगे तो सबसे पहले विरोधी लोग विरोध करेंगे। तो उनकी ये प्रोपेगेंडा जो है, ये विचारधारा जो समझ के बाहर है, ये भी कहेंगे कि रोजगार भी ज्यादा उपलब्ध होना चाहिए और कोई नई योजना अगर सरकार लाएगी तो उसका भी विरोध ये करेंगे। अब दोनों कैसे संभव है आप ही बता सकते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि लोग अडानी और अंबानी का विरोध करते रहते हैं। आप समझ लीजिए कि अडानी और अंबानी अगर देश छोड़ के चले जाए, यानी कि दूसरे देश में अगर शिफ्ट हो जाए, तो वे बिजनेस अपना वहां पे भी चला सकते हैं। लेकिन इस देश का क्या होगा, इस देश का कितना क्षति होगा, कितना नुकसान होगा, आप ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कहां से कहां आ जाएगी, ये आप सोच सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अग्निवीर योजना का जो विरोध कर रहे हैं राहुल गांधी, उसके लिए एक छोटी सी रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट को आपको जानना चाहिए। तो हाल ही में एक जवान थे, अग्निवीर जवान, जो 2023 में अपना पोस्टिंग हुए थे और ये सियाचिन ग्लेशियर में पोस्टेड थे और किसी कारणवश वे शहीद हो जाते हैं। में सवाल किया जाता है कि इस तरह के अग्निवीर जवान जब शहीद होते हैं तो उनको कितना एक्स ग्रेशिया राशि वगैरह मिलता है। तो ये सारी चीजें हम आज आपके सामने लेकर आए, इसे जानना चाहिए ताकि लोगों को दूसरे के बहकावे में नहीं आना चाहिए, जो सच्चाई है उसे जानना चाहिए। और खास करके जो अग्निवीर योजना के तहत जो जवान भर्ती हो चुके हैं उनके लिए तो ये विशेषकर जानना जरूरी है कि शहीद होने के बाद सरकार हमारे लिए क्या करती है। राहुल गांधी बोलते हैं कि नहीं, वे
वे अग्निवीर जो होते हैं वे शहीद के कैटेगरी में आते ही नहीं है, तो उनके लिए ये जानना बेहद जरूरी है। पूरी डिटेल हम आपको बताते हैं। सियाचिन में तैनात अग्निवीर जवान अक्षय लक्ष्मण गावते की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई थी। लक्ष्मण गावते पहले अग्निवीर थे। वहीं एक आरटीआई से खुलासा हुआ कि अक्षय लक्ष्मण गावते का परिजनों को सरकार ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की आर्थिक मदद प्रदान की है। लक्ष्मण भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कोर का हिस्सा थे जो लद्दाख में तैनात थे। अग्निपथ योजना के लागू करने के दौरान सरकार ने कहा था कि ड्यूटी के दौरान अगर किसी अग्निवीर को निधन हो जाता है तो उन्हें बीमा की रकम मिलेगी। आरटीआई से सवाल पूछा गया। आरटीआई एक्टिविस्ट अजय बोस ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत रक्षा मंत्रालय से पूछा था कि सियाचिन में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले अक्षय लक्ष्मण गावते के परिवार को सरकार ने क्या कोई आर्थिक मदद की। अक्षय गावते कि पिछले साल अक्टूबर 2023 में लाइन ऑफ ड्यूटी पर तैनाती के दौरान दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने उन्हें श्रद्धांजलि भी दी थी। शहीद जवान की तस्वीर साझा करते हुए भारतीय सेना के 14 कोर ने अपनी पोस्ट में लिखा था, बर्फ में खामोश सलाम करते हैं और उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरा संवेदना व्यक्त करते हैं। अक्षय बोस के आरटीआई के जवान में भारतीय सेना के आरटीआई सेल के एडीजे ने बताया कि मृतक अक्षय लक्ष्मण गावते का परिजनों को अग्निपथ योजना के तहत आर्थिक मदद उपलब्ध कराई गई है। उन्हें बताया कि कुल मिलाकर 1 करोड़ 30 लाख रुपए की आर्थिक मदद की गई है। इनमें 46 लाख रुपए लगभग अंशदायी बीमा जो इंश्योरेंस कवर करता है, 44 लाख रुपए की एक्स ग्रेसिया राशि और बाकी सब मिला के यानी कि 1 करोड़ 30 लाख रुपए उन्हें आने की जो जितना टाइम पीरियड बचा रहता है, यानी कि 1 साल अगर ड्यूटी किया बाद का 3 साल पीरियड बचा हुआ है तो पूरा पेमेंट को जोड़ के उनको दिया जाता है। और इस तरह से सोच लीजिए एक अग्निवीर जवान को शहीद होने पे करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए मिला। अब ये समझिए कि इस तरह का योजना से कितने परिवारों के जो जीवन स्तर है वो ऊंचा होगा। अब ये बोलेंगे भाई ये तो उनके मरने के बाद शहीद होने के बाद उनको दिया जाता है, तो भाई ये शहीद होने के बाद ही दिया जाता है। ये पहले भी वही सिस्टम था, आज भी वही सिस्टम है। बात रह गई कि शहीद होना जो होता है, शहीद होना जो वर्ड है, ये देश में वैसे ही खुशनसीब लोगों के जीवन में आता है जो लोग इस देश के काम आता है। अगर आपका ये जीवन अगर देश के काम आ रहा है तो इससे बढ़कर मेरे नज़र से कुछ भी नहीं है। बाकी पेमेंट जो रहता है पहले आप पता ही है, पहले में 30 फिर 33 फिर 36 फिर 40 इस तरह का रहता है। यानी कि अभी जिस तरह से बेरोजगारी चल रहा है, बेरोजगारी दूर करने के उद्देश्य से एक अहम कदम है देश में। इस तरह का और भी जो दूसरे क्षेत्र है उसमें भी लाना जरूरी है। गवर्नमेंट का लोग विरोध करते हैं, जो कोई सेक्टर होता है उसे अगर निजीकरण कर दिया जाता है तब लोग उसका विरोध करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में किस तरह का पैकेज मिलता है और किस तरह से वे इस पद का दुरुपयोग करते हैं। ठीक ढंग से काम हो पाता है और ना ही उस क्षेत्र में वे डेवलपमेंट उस तरह का आ पाता है। तो निजीकरण एक ऐसा रास्ता होता है जो उस क्षेत्र में डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सकता है, अच्छे से डेवलपमेंट किया जा सकता है। अब सोचिए आज रेलवे और एयरपोर्ट जो है एक निजीकरण के हाथों में और दूसरा आपका गवर्नमेंट क्षेत्र में है, यानी कि पब्लिक के क्षेत्र में। आप समझ लीजिए कि दोनों में कितना अंतर है, कितना कुछ डिफरेंट है। हालांकि कुछ महंगा होता है लेकिन व्यवस्था और डेवलपमेंट किस तरह का होता है आप देख सकते हैं। वही रेलवे में देख लीजिए, लोग इसका विरोध भी करेंगे और दूसरा चीज की सस्ता भी चाहिए। तो दोनों चीज मुमकिन कैसे हो सकता है ये आप बता सकते हैं कि आपको सस्ता भी चाहिए और उस क्षेत्र में आपको ज्यादा डेवलपमेंट भी चाहिए, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है। चलिए बाकी अग्निवीर योजना को लेकर आपके मन में क्या सोच है, आप क्या सोचते हैं इस योजना के बारे में? क्या ये देश के हित के लिए जरूरी कदम है? ऐसा सिर्फ भारत में नहीं कई देशों में होता है, जहाँ पे आपको तो बहुत सारे देशों में ऐसा है, जैसे इजराइल में आपको मिनिमम 3 साल के लिए तो देश सेवा आपको करनी ही करनी पड़ेगी। तो सोचिए अगर भारत में इस तरह का कदम अगर उठा लिया तब तो फिर और क्या बवाल कट जाएगा। चलिए बाकी आप क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।